पाठ 6 सर्वनाम। पाठ विवरण। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को सीमित करने के लिए उनके स्थान पर कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। भारत हमारी मातृभूमि है। भारत एक महान राष्ट्र है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। उपरोक्त गद्यांश में हम देख सकते हैं कि भारत शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, जो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। इस गद्यांश को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। भारत हमारी मातृभूमि है। यह एक महान राष्ट्र है। इसकी राजधानी दिल्ली है। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। इसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। उपरोक्त गद्यांश में भारत के स्थान पर यह, इसकी और इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम मम्मी के साथ बाजार जाओ। वह अपना गृह कार्य कर रहा है। उपरोक्त वाक्यों में मैं शब्द से बोलने वाले, तुम शब्द से सुनने वाले तथा वह शब्द से किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 1. उत्तम पुरुष। 2. मध्यम पुरुष। 3. अन्य पुरुष। 1. उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने, मेरा, हम आदि। 2. मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुमने, आप, आपको आदि। 3. अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, उसे, उसका, उन्होंने आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा कंप्यूटर है। वह बहुत अच्छा अभिनय करता है। उपरोक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द से निश्चित वस्तु व व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पूजा को अंकल कुछ दे रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वही पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपरोक्त वाक्यों में जो, वही तथा जिसकी, उसकी शब्द आपस में संबंध दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अभी किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा है? उपरोक्त वाक्यों में किससे तथा कौन शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना अपने आप खाऊंगा। मैंने यह काम स्वयं किया है। उपरोक्त वाक्यों में अपने आप तथा स्वयं शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। हमने सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।